एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं डीटीवी न्यूज पर। मैं आपके साथ रूबिका। जी हां, 26 जनवरी को मेवात से शुरू होगी ट्रैक्टर परेड। आफ्ताब अहमद, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल उपनेता व नुहू विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सामूहिक निर्णय हुआ कि 26 जनवरी को नुहू से ट्रैक्टर परेड होगी जो दिल्ली तक पहुंचेगी। चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि 3 काले कानूनों के खिलाफ वो किसानों के संघर्ष में साथ खड़े हैं। 100 किसानों की शहादत पर बीजेपी व उसके सहयोगी दलों की खामोशी शर्मनाक है। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो कृषि कानूनों के एक भी फायदे नहीं गिना सकते हैं जो मेवात के बीजेपी नेता इन बिलों के फायदे गिना रहे हैं। वो जनता वो किसान से धोखा कर रहे हैं और सरकार से अपने निजी स्वार्थ के लिए सौदा कर रहे हैं। किसानों के पुतले फूंकने वालों को मेवात कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी दिन प्रतिदिन किसान को कभी आतंकवादी तो कभी खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलकर बदनाम करना चाह रही है। नुहू विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि पहला कानून सरकारी कृषि मंडियों को खत्म कर देगा। जैसे ही मंडियां खत्म होगी ठीक उसी के साथ एमएसपी का सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंडियां ही एमएसपी को सुनिश्चित करती है। दूसरा कानून किसानों को विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाने से रोक रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून की वजह से देश में भूमिहीन किसानों के बहुत बड़े वर्ग के जीवन पर गहरा संकट आने वाला है, क्योंकि देश में 14.43 करोड़ किसान भूमिहीन है। तीसरा कानून खाद्य पदार्थों की महंगाई का दस्तावेज है। इस कानून के जरिए निजी क्षेत्र को असीमित भंडारण की छूट दी जा रही है। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है। यह जमाखोरी और काला बाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता आज कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं, कुछ दिन पहले वो एनआरसी के भी फायदे गिना रहे थे। ऐसे नेता उपवास नहीं बल्कि किसान का उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान कर्ज से परेशान है, महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है और ऊपर से बीजेपी किसानों का दमन कर रही है। पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी व शीर्ष नेता इस आंदोलन में किसान भाई बहनों के साथ खड़े हैं। चाहे हतीन में किसान प्रदर्शन हो या पलवल में या दिल्ली संघ बॉर्डर हो या शाहजहांपुर बॉर्डर, सभी जगह चौधरी आफ्ताब अहमद किसान भाइयों के साथ खड़े थे। रूबिका के साथ नुहू से जुबेर खान की रिपोर्ट। और ये इस वजह से कि हमें जो संविधान दिया बाबा भीमराव अंबेडकर ने, और वो एक ऐसा संविधान था जिसमें हमें अभिव्यक्ति थी, अपनी आजादी थी, अपने ख्यालों की हमें आजादी थी, बराबरी की, हमें धर्मनिरपेक्ष देश की नींव जो है उस संविधान के बुनियाद पे रखी गई थी। आज उसको खतरा है, और खतरा किन से है? खतरा उनसे है जो आज ताकत में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं। और इसलिए आज हमें जो आज सबको आपको यहाँ दावत दी गई है वो इसलिए दी गई है कि देश में एक विरोध हो रहा है, और विरोध वो कर रहे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि कानून उनके लिए बना है। आज देश में 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, और जैसे बताया मेरे साथियों ने, 18 से 20 साथियों ने सबने अपने ख्याल इजहार करे। हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, माजरत उनसे चाहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँ क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, और 1 बजे से पहले हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को हम अपने कार्यक्रम को स्थगित करते। और आप सब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सब आप वो साथी हैं जो मेरे नहीं, हम जिस धरोहर को लेके चल रहे हैं, चौधरी खुर्शीद अहमद के सिपाही हो, उनके साथी हो। सबसे पहले मैं आप सबको उसके लिए बधाई देता हूं कि आप 12-14 घंटे की नोटिस में आपने ये जज्बा दिखाया। और जज्बा इसलिए नहीं, मैंने अपना चुनाव पहला 2005 में लड़ा था, यहाँ से 1996 में तावड़ू से लड़ा था। लेकिन जब भी हमने संघर्ष की, अपनी कोई सोच रखी है,
तो मुझे फक्र है इस बात का कि आपने मेरा जी जान से साथ दिया। उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, दिल से आप सबका सम्मान करता हूं। और यही हौसला, यही ताकत, यही ऊर्जा मुझे मिलती है आप सबसे। और इसी वजह से चाहे किसान आज 700 जगह पे भाई ताहिर ने बताया हिंदुस्तान में है, उससे बड़ी बात मैं कहूंगा लाखों लाखों किसान खुली सड़क के आसमान के नीचे, और माइनस तो हुआ नहीं है लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर जो है रात में हुआ है, और उसमें अपना डटा खड़ा है। और वो इसलिए डटा खड़ा है, उसे पता है कि अगर इस सरकार के, इस निरंकुश, इस अहंकारी सरकार के खिलाफ अगर वो आज के दिन नहीं खड़ा हुआ तो उनके बच्चों को आज आर्थिक गुलामी हो जाएगी। और भारत देश में, जिसमें संविधान भी है, सब कुछ है, इस काले कानून की वजह से उनको गुलामी सहनी पड़ेगी। और ये कतई किसान को स्वीकार नहीं है। और यही कारण है 1947 के बाद अगर कोई आंदोलन खड़ा हुआ है, धर्म जाति से ऊपर उठ के, बिरादरी से ऊपर उठ के, समाज के विभिन्न वर्गों से ऊपर उठ के, तो वो आज किसान आंदोलन है। और वो किसान आंदोलन आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और उसमें इसी वजह से हम आपको आज आह्वान करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि 100 से अधिक